हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, हम लोग अभी लिमिट स्टडी कर रहे हैं। लिमिट का मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें जो नेक्स्ट वीडियो है क्लास उसमें अब हम डिस्कस करेंगे लिमिट को किसी भी फंक्शन पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसमें क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं, इसको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइट क्लास, देखिए पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें लिमिट के बारे में बताना चाहते हैं। लिमिट क्या क्या है, लिमिट को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, ये मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया था फैक्टराइजेशन, राइट। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है x² - 9 अपॉन x - 3, तो उसके अंदर मैंने फैक्टराइजेशन भी किया है। ठीक है, तो मैंने आप बोला था कि फैक्टराइजेशन विच इज एक्टिंग एज अ टूल, ये एक एज अ टूल है। तो मतलब एज टूल की तरह हम उसको इवेल्युएट, क्या उसका एक्शन है लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पर और फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास कुछ पॉइंट हम यहाँ पर हम बता रहे हैं। जैसे कि कोई एक आपने फंक्शन लिया y इज इक्वल टू fx, आपने क्लास है कि ये फंक्शन लेट किया। ठीक है, अब आप इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं LHL, तो और एट x इज इक्वल टू a हम इसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू a fx, हमको ये इवेल्युएट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमको LHL फाइंड करना होगा, RHL फाइंड करना होगा। तो LHL कैसे करेंगे? LHL क्लास आप लेंगे लिमिट, आप लिमिट को LT आप सिंबल यूज करें या LIM यूज करें। ठीक है ना, आप इसमें इसको दो वर्ड आप जो आपको इजी हो आप कर सकते हैं। LT टेंडिंग्स टू a माइनस, ठीक है, क्योंकि देखो LHL है यहाँ पर, तो आप लेंगे a माइनस, मतलब यहाँ पर जो x है वो a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है a की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर होगा fx। अब इन तरह से यहाँ पर a माइनस है, तो मैं एक आपको वे बता दी, मैं एक अभी कुछ मैं आपको खाली रूल्स बता रहा हूँ, उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पर आएंगे, फिर हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन सब चीजें। तो मतलब ये चीजें प्रैक्टिकली कैसे यूज होंगी वहां पर हम आपको बताएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप इसको x से आप इसको h में लिया, ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे a माइनस h, a वो पॉइंट यहां पर आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं और h आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा LHL हो गया। whereas जब आप RHL फाइंड करेंगे तो इसमें क्या चेंज आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान दिया, LHL में a माइनस h, RHL में a प्लस h। ठीक है, तो जो वैल्यू भी a प्लस और a माइनस पे आ रही है, मतलब जो वैल्यू LHL और RHL पे आ रही है, वही वैल्यू उस फंक्शन उस लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पर भी आएगी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेट किया कि LHL इज इक्वल टू R एंड दैट इज इक्वल टू L। फॉर एग्जांपल अगर L इसकी वैल्यू L आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू भी L आ रही है और इसकी वैल्यू भी L आ रही है, तो आप यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a fx इट इज आल्सो इज इक्वल टू L। बस क्लियर है? तो एक छोटी सी बात मैंने यहां पर क्लियर करी आपको। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे और कहां पर करेंगे ये हम आप क्वेश्चन पे आपको बताएंगे। ठीक है, जस्ट कॉपी डाउन कॉपी क्लास। देखिए अब इसके बाद अब हमें करना क्या एक्चुअली क्लास, हम लिमिट जो स्टडी कर रहे हैं, तो लिमिट का जो एक मेन जो हमारा प्रॉब्लम जिसको हम दूर कर रहे हैं वो है हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जहां पर हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ रही हैं, उस डिटर्मिनेंट फॉर्म को हम लोग डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग दिस सम फ्यू रिजल्ट्स एंड दिस ऑल रिजल्ट्स विल बी बिहेव एज लाइक अ टूल। जैसे मैंने कहा था ना कि ये सब आपके टूल्स हैं, इन टूल्स को इनकी हेल्प से आप इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को हम डिटरमाइन करेंगे, डिटर्मिनेट फॉर्म में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, पहले हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो बताई आपको, तो पहले क्लास आपको 7 इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म है उसको यहां पर आपको देख लेना कि वो क्या होती हैं और उसको आप लर्न कर लेंगे। और उसकी जो उसकी मदर फॉर्म है, जो रूट फॉर्म है, दैट इज 0.0। ठीक है, तो अगर फंक्शन आपका, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जो किया था, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था फर्स्ट वीडियो में, उसमें मैंने स्टार्ट किया था 0.0 कि एट x टेंडिंग टू 3 पर जो हमारा फंक्शन था fx इज इक्वल टू x² - 9 अपॉन x - 3, वो 0.0 की फॉर्म में आ रहा था। ठीक है क्लास, तो यहां पर ये हमारे 0.0 की एक फॉर्म है। इससे आपकी फर्दर फॉर्म्स बनी है, जैसे कि आप देखते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0
and infinity to the power 0. These are the indeterminate form. अब इन फॉर्म्स को हम किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमने अपने फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, एक है नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास 5 रूल दिए गए हैं। इन रूल्स को आप यूज करके हम इन रूल्स को यूज करेंगे और अपने जो हमारे जो फंक्शंस आपके जो आपके फंक्शन 0.0 के फॉर्म में या किसी अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहे हैं उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो जो हमारे रूल्स, जो हमारे मेथड्स हैं, वो मेथड आपके लिए क्लास देखिए अलजेब्रा के अंदर ये 5 रूल्स है। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन। अब इसको हम वन एग्जांपल करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, कुछ हम अदर बुक से हम यहाँ पर हम शेयर कर लेंगे, हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है आपका फैक्टराइजेशन, हम फैक्टराइज करके इसको हम इवैल्यूएट कर लेंगे। थर्ड इज रैशनलाइज करना, आप डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को आप पहले करेंगे रैशनलाइज, वो पहले इरेशनल फॉर्म में दिया होगा, उसको आपने कॉन्जुगेट की हेल्प से पहले उसको रैशनलाइज किया और रैशनलाइज के बाद जब आपने उसमें लिमिट अप्लाई करी तो आपको उसमें फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट। और 4 पार्ट में क्या है, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्लास यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा अलजेब्रा के, एक फंक्शन आपका अलजेब्रिक होगा, वहां पर एक रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे और मैं बताता हूं एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n minus 1, ठीक है। n a raised to the power n minus 1 ये एक रिजल्ट है, इसको हम यूज करेंगे 4 पॉइंट्स में। इस पर डिफरेंट प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन पार्ट क्या है, इन मेथड्स को हमें अंडरस्टैंड करना, फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से, कुछ क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरह से इनको हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है क्लास। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट्स है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट एट इंफिनिटी। मतलब यहां पर जो हम फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे वहां पर जो हो x होगा दैट इज x टेंडिंग टू इंफिनिटी या x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो वहां पर क्या रूल है, आप कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास। तो ये हमारा एक पार्ट था, इसमें हम आगे अब फर्दर हम इस पे क्वेश्चंस लेंगे, इन मेथड्स को हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला हमारा पार्ट क्या है, पहले हमने आपको लिमिट एक्सप्लेन किया, लिमिट एक्सप्लेन करने के बाद फिर जो हमारी इनडिटरमाइंड फॉर्म है मैंने इसको एक्सप्लेन किया। इनडिटरमाइंड फॉर्म के बाद फिर उसके अंदर हमारे जो अलजेब्रिक फंक्शंस या नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, हमने उनको, अब नॉन अलजेब्रा में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, लॉ फंक्शंस आएंगे, उस पर जो आपकी इनडिटरमाइंड फॉर्म आएगी उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उनके अदर वेज, ठीक है क्लास। आप जब डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद फिर आपको इस इनडिटरमाइंड फॉर्म को, ये जो आपको फॉर्म्स मिल रही हैं उसके लिए एक और रूल मिलेगा और उस रूल का नाम है एल हॉपिटल रूल। लेकिन अभी हमने डिफरेंशिएशन की स्टडी नहीं किया इसलिए उसको अभी हम यूज नहीं करेंगे। जब आप कुछ फॉर्मूलाज और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तो आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो वो क्लास 12th में यूज होगा, यहाँ पर अभी उसका कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ क्वेश्चन हम करके आपको बता देंगे उसको किस तरह से उसको हम यूज करते हैं अदर फंक्शंस पर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया फंक्शन के 2 टाइप्स बनाए, अलजेब्रा के अंदर क्या रूल से बनाए। अब इसके बाद हम 1 by 1 सारे क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और इन मेथड्स को हम देखेंगे कि मैथड हमारे उस क्वेश्चन के ऊपर किस तरह से यूज हो रहे हैं, ओके क्लास। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखिए मैंने किए हैं और इसका जो हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम यहाँ पर आपको स्टडी कर रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसके अंदर हमें करना क्या, देखिए पहले जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर वो लिमिट किसी इनडिटरमाइंड फॉर्म में आ रही है तो उसके बाद हम उसको जो फैक्टराइजेशन है, रैशनल, उसको हम यूज करेंगे। लेकिन इसमें खाली आपको सब्स्टिट्यूट करना, तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो देखिए 1 by 1 बहुत क्लास सिंपल प्रॉब्लम है। आंसर नंबर 1 सोल्यूशन फर्स्ट देखिए आप, सोल्यूशन फर्स्ट है 1 नंबर इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। तो क्लास इसके अंदर क्या करना है, अब क्लास देखिए अभी इन प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको इससे पहले भी क्या बताया कि आप करेंगे लिमिट, अगर आपको किसी फंक्शन में लिमिट फाइंड करना है तो आप पहले a माइनस फाइंड करें, a प्लस फाइंड करें, पर जो दोनों की प्लस और माइनस पे वैल्यू आएगी वो आपकी फंक्शन पे वैल्यू होगी। लेकिन अभी वो यहाँ पर आपको नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली खाली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके आंसर को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1,
आपने लिमिट लगाया तो ये आपको हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो 2 अपॉन 2 आंसर इज 1. इट इज सॉल्व. ठीक है. नेक्स्ट सॉल्यूशन क्लास सेकंड देखिए. सेकंड सॉल्यूशन क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू a रूट x प्लस रूट a अपॉन x प्लस a. ठीक है. यहां पर हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा रूट a प्लस रूट a अपॉन a प्लस a. आपका ये हो जाएगा 2 रूट a अपॉन 2a. ठीक है. 2 2 एंड कैंसिल. रूट a अपॉन a, आंसर इज 1 अपॉन रूट a. दिस इज द आंसर क्लास. ठीक है. सिंपल प्रॉब्लम. नंबर थर्ड, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू 1 होगा आई थिंक. x टेंडिंग टू 1 प्लस x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा. तो 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 1, आंसर इज 1 अपॉन 2. ठीक है. अब प्लस सेम आंसर में आप ये भी कर लेंगे 4 पॉइंट AC प्लस BD अपॉन CX प्लस D. जब आप जीरो लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको ये A और C 0 हो जाएगा. 0 इंटू A 0, C इंटू 0 0 हो जाएगा. आंसर आएगा आपका B अपॉन D. दिस इज द फाइनल आंसर. क्लास क्लियर? तो क्लास देखिए ये हमारे कुछ सिंपल प्रॉब्लम थे. इसमें कोई आप समझने की बात नहीं, खाली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर आ जाएगा. ओके क्लास. क्लास इसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन. देखिए इसके अंदर कुछ चीजें आपको समझना है. पहले कुछ हम फॉर्मूलाज यहाँ पे लिस्ट करेंगे जिस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे यूज करना होगा. तो इसमें फॉर्मूलाज हैं आपके, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज a प्लस बी a माइनस बी. और नेक्स्ट आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो ये आपको हो जाएगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अगर यहाँ प्लस लेते हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a टू द पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. फर्दर ब्रेक करेंगे तो a प्लस b a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस b. ठीक है. प्लस क्या हमारे कुछ फैक्टराइजेशन जिसको हम यूज करेंगे. अब इसके बाद करना क्या होगा, अब हमारे पास फंक्शन क्लास ऐसा आएगा कि जैसे कहीं पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेके हम इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करेंगे. हमारी जो पहले फॉर्म आ रही है वो 0.0 के फॉर्म में आ रही होगी. वो 0.0 की फॉर्म को आपको रिमूव करना है. तो रिमूव कैसे होगा? रिमूव आपका होगा बाय फैक्टराइजेशन. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ क्लास. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिया है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर, जो मैंने पहले लिया था x माइनस 9 अपॉन x माइनस 3. अब अभी आप इसमें अगर 3 अप्लाई कर रहे हैं तो ये 0.0 के फॉर्म में आ रहा है. ठीक है. 9 माइनस 9 3 माइनस 3. ठीक है. अब ये सॉल्व कैसे होगा? अब जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे. अच्छा, और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है? मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो हमारी आ रही है डिनोमिनेटर में. देखिए न्यूमरेटर में अगर 0 आता है तो 0 पॉइंट समथिंग 0 हो जाता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो समथिंग अपॉन 0 वो इन्फिनिटी हो जाता है. ठीक है. तो और यहां पर तो एक्चुअली यहाँ पर 0.0 की फॉर्म आ रही है. तो हमें 0.0 की फॉर्म क्या करना है? इसको वैनिश करना है, इसको डिस्कार्ड करना है और हमको अपने क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ यूज करेंगे फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन की हेल्प से. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है इट इज बिहेविंग हियर, इट इज एक्टिंग हियर एज अवर टूल. ठीक है. कि हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से अपने क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं. ठीक है. यहां अभी तो हमको 0.0 के फॉर्म में मिल रही है, लेकिन जब हमने इसमें फैक्टराइजेशन यूज किया तो फैक्टराइजेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन आपका डिटरमाइन फॉर्म में चेंज हो गया. तो यहां पर इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3. ठीक है. अब प्लस यहाँ पे एक और सुन लीजिए. बात यह है कि जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम वाला फैक्टर है वो है x माइनस 3. देखिए x प्लस 3 में कोई इसमें प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ लिमिट कैसी है? 3 है. तो जब अगर ये -3 वाले चीज कैंसिल हो जाते हैं तो ना ऊपर दिक्कत होगी ना नीचे दिक्कत
कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो प्रॉब्लम अभी हमको फेस करना पड़ रही है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो 0.0 की फॉर्म में आ रहा है, बट जब आप इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे देखिए ये आपकी ब्रैकेट्स कैंसिल हो गए। नाउ वी आर गेटिंग एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x plus 3 and it is 3 plus 3 आंसर इज 6। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसमें हर एक फैक्टर जितने भी हम टाइप करेंगे फैक्टराइजेशन के अंदर, तो यहां पर आपकी लिमिट अप्लाई हो रही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हो रही है x टेंडिंग टू 2, तो यहां पर आपको नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि x माइनस 2 ही दिक्कत कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप है लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, तो यहां पर x प्लस 2, तो x प्लस 2 को आपको रिमूव करना होगा फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब जब न्यूमरेटर होगा तो वो श्योर है कि वो डिनोमिनेटर में भी होगा। ठीक है, आप एक सिंपल एग्जांपल सारी चीज समझ लीजिए, उसके बाद आप थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं। अब यहां मैंने क्या बताया कि x टेंडिंग टू 3 है, तो x माइनस 3 यहां पर, x माइनस 3 यहां पर भी है, दोनों चीजें कैंसिल हो रही है और आपका फाइनल आंसर x प्लस 3 बन रहा है और आप लिमिट अप्लाई करो, आपका आंसर 6 है। ठीक है, बस इस तरह से हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इन क्वेश्चन के अंदर भी सेम वर्किंग करना है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 लिमिट इज टेंडिंग टू 2, मीनिंग इज दैट कि यहां पर भी x माइनस 2 फैक्टर होगा जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, और यहां पर भी, अब यहां पर होगा तो वो कैंसिल आउट होगा ऊपर से x माइनस 3 से। ठीक है, तो हमारा जो मतलब मीनिंग मेरा बताने का मेरा जो एम है, जो हमारा मतलब है वो ये कि हमको जो फैक्टर मिलेंगे वो भी हमको आइडिया मिल सकता है कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो अब जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1। अब इसको हम पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, आप इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ऊपर हमारे फैक्टर क्या आएंगे, प्लस ऊपर हमारा जो फैक्टर है वो x प्लस 2 x माइनस 2 एक्सटेंडिंग टू 2 2 and 3 5 2 3 is 6। ठीक है, तो प्लस यहां पर ये माइनस 5x है, इससे इश्यू कर रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज माइनस 5x और इसका जो फैक्टराइजेशन होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर दैट इज x प्लस 2 एंड x माइनस 2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, यहां पर आप x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2। x माइनस 2 कैंसिल आउट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x minus 3 upon x plus 2. Now apply the limit 2 minus 3 and 2 plus 2. Answer is minus 1 upon 4. This is the final answer. Class solution number 2 देखें। Limit extending to 1 x cube minus 1 upon x minus 1. इसको अप्लाई करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 इट इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, कैंसिल हो गया x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1 ही कैंसिल होना चाहिए। अब प्लस आप लिमिट जब अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ क्या बच रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस x। जब लिमिट 1 अप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 1 कैंसिल, आंसर इज 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, प्लस ये हमारा आंसर हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, सॉल्यूशन 3।
अब इसको भी क्लास नॉर्मली हमको फैक्टराइज करना है, ऊपर आप अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 1/2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2, तो ऊपर हो जाएगा आपका 2x होल क्यूब माइनस 1 ऑफ क्यूब, नीचे है 4x स्क्वायर और होल स्क्वायर माइनस 1 ऑफ स्क्वायर। नाउ इट इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, दैट इज 2x अपॉन डिनोमिनेटर में आपका होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड 4x स्क्वायर माइनस 1। फर्दर मोर हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि आपको ब्रेक करना है, आपको कैंसिल करना है 2x माइनस 1 को, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2, 2x माइनस 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड इट इज 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ठीक है। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल आउट एंड हर पॉइंट के पास लिमिट लगेगा, लिमिट हो गया। अब जो रिमेनिंग हमारा पोर्शन है, इस रिमेनिंग पोर्शन में हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लास। इसके बाद हमारा फाइनल आंसर क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 प्लस 2x, ठीक है। नाउ अप्लाई द लिमिट, तो यहाँ पर देखिए ये 1/4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 1 एंड 2 इंटू 1/2, डिनोमिनेटर में होगा 4 इंटू 1/4 प्लस 1 ब्रैकेट एंड 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल 4 और एस कैंसिल, तो ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर है 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2, सो 2 इंटू 2, आंसर इज 3/4। दिस इज द फाइनल आंसर क्लास, ठीक है। इस पॉइंट के बाद आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे यहां पर से। क्लास जो रिमेनिंग आपके 3 पार्ट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।